हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग क्लास 10th का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए जितना हो सके बाबू मेहनत कर लीजिए। आपके सेहत के लिए सही रहेगा। रिजल्ट सही लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन लेकर आया है, जो बहुत वीवीआई ये क्वेश्चन है, जो एग्जाम में विद्यार्थी क्या करता है, जो समझ नहीं आता छोड़ देता है, लेकिन यह क्वेश्चन उतना हार्ड भी नहीं है। इजी तरीका से आपको हम बना कर जाने वाले हैं। लेकिन क्या करना है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको क्वेश्चन का हल बाबू समझ में आ जाए। चलिए, कहता है क्वेश्चन और आते हैं। कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, शीर्ष से संबंधित है, 3 शीर्ष दिया है ना। तो जब विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन देखता है तो कहता है छोड़ दो भाई, नहीं बनेगा। लेकिन नहीं, ऐसी नहीं करना है, आपको मेहनत करना है। मेहनत कीजिएगा तो सब चीज आसान बनने लगता है। ठीक है ना? तो चलिए, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करते, नक्शा हम बना लेते। देखिएगा, यहाँ हम क्या करते हैं, त्रिभुज को अरेंज कर लेंगे। देखिए, ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। यहाँ हम क्या करते हैं, त्रिभुज अरेंज किया, ए लिखा, यहाँ बी लिख लीजिएगा, यहाँ सी लिख लीजिएगा। यहाँ पर ए इसको मान लीजिएगा 1, -1 को लिखा, 1, -1 लिखा। बी को देखिए, इसको बी ले लीजिएगा, यहाँ पर -4 6 को ले लीजिएगा। ठीक है ना? अब यहाँ सी को ले लीजिएगा, कितना, -3, -5 ले लीजिएगा। अब इसमें करना यही है कि एक सूत्र के माध्यम से सब शीर्ष देगा ना, तो त्रिभुज का एरिया निकालना होगा। तो ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का निकालिएगा, तो सूत्र के माध्यम से हम इसको बनाएंगे। तो ऐसा समझिए, पहले समझेंगे। यहाँ पर जो है x1 उठाइएगा, इसको ले लीजिएगा, y1 एक एक करके बता रहा, समझिए। इसको आप x2 ले लीजिएगा, इसको आप y2 ले लीजिएगा, इसको आप x3 ले लीजिएगा, इसको आप y3 ले लीजिएगा। इतना काम जरूर कीजिएगा। ठीक है ना? तो x1 ले लीजिए, y1, x2 y2, x3 y3 को हम क्या करेंगे, उठा लेंगे। तो अब यहाँ चलेंगे सोल्व। मान लीजिएगा, माना कि त्रिभुज का शीर्ष, ठीक है ना, त्रिभुज का शीर्ष लिखिएगा, ए ले लीजिए, कितना, 1, -1, अपना बी को बना लीजिएगा -4, 6 और सी को ले लीजिए, कितना, -3, -5। ठीक है ना? यहाँ पर आपको सेट कर दिया, कौन किया है, इसके माध्यम से हम लोग बनाएंगे। अब प्रश्न कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखिएगा अब प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से लिखा, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, देखिए इसका एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। तो यहाँ देखिए x1 सेट कीजिएगा, एक फॉर्मूला तो याद कर लीजिएगा, y2 - y3 होता है, यहाँ सेट कर दीजिएगा। x1 के बाद प्लस लिखिए, x2 सेट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से y3 - y1 को सेट कीजिएगा, अब प्लस x2 हो गया तो x3 को रखिएगा। ठीक है ना? और y1 - y2 को सेट कर दीजिएगा। यह जो होता है, जब शीर्ष दिया रहे, त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो सूत्र यही इस्तेमाल कीजिएगा, आपका मैथ का हल हो जाएगा। समझे ना? तो कैसे हुआ, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका मैथ बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जितना जो है x1 कह रहा है, तो x1 देखिए 1 है। इस तरह जो है मान को हम सजा दिए हैं, आपको तो समझने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ समझो 1/2 को रख लीजिएगा। अब देखिए x1 का मान रखना है, तो x1 है क्या, देखो बाबू, यहाँ से x1 बता रहा है, तो x1 हम यहाँ से मान लिए 1, तो इसकी जगह क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। अब समझिए y2 कह रहा है, y2, तो y2 देख कहाँ है, y2 देखो बाबू, 6 पर है, तो y2 क्या कर रहा है, 6 है, तो यहाँ पर 6 को सेट कर लीजिएगा। अब माइनस, अब कहता है y3, तो y3 खोजो कहाँ है, माइनस में 5 है, तो ई वाला जो है माइनस लिखेंगे। और y3 का मान -5 बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि माइनस ई वाला, यहाँ से y3 माइनस होगा, तो माइनस माइनस जब गुना करेगा तो प्लस बनाएगा, 5 कम 5 कर जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब कहता है प्लस x2, x2 का वैल्यूशन देखो, -4 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -4 को लिख देंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट लॉक कर सकते, इतना से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर चाहे आप प्लस माइनस करके -4 ही करते, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन एक स्टेप और बढ़ जाएंगे। x2 का -4 किया तो -4 लिखेंगे। और y3, तो y3 देखो कहाँ है, y3 -5 कह रहा है, तो यहाँ पर -5 को लिखिएगा, माइनस यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब कहता है y1, तो y1 के मान माइनस में 1 है, देखो यहाँ पर माइनस में 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 बना लेगा। ठीक है ना? आप प्लस कर दो, यहाँ पर x3 कहता है,
x3 देखो -3 है, तो यहाँ से जो है -3 है, ब्रैकेट में रखो, आगे बढ़ो। y1 कहता है तो y1 कितना -1 है, तो y1 का -1। अब माइनस कहता है y2, तो y2 देखो यहाँ पर 6 है, तो y2 की जगह 6 रख दिए, सिर्फ 6 है। अब माइनस सही है तो 6 डाल दो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, 1/2 को लिखा। अब यहाँ पर समझेंगे, एक जब गुना करेगा तो एक जब गुना करेगा, इसमें 6 5 11 जोड़ लीजिएगा पहले, 6 5 11 हो गया, तो 11 कम है, डायरेक्टली काम कर सकते हैं। 6 5 11 हो गया, एक जब गुना करते 11 आ जाएगा, तो 11 प्लस। अब देखिए प्लस यहाँ रखेंगे अभी। अब माइनस जो है 4 भी रखो, देखो -5 1, तो एक में से -5 गया तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पर -5 कह रहा है, अब +1, एक में से -5 गया तो -4 बच जाएगा आपका, ठीक है ना। आई है जो है प्लस को रखिए अभी, -3 कहता है तो -3 को रख लो। और देखो -1 -6 एक साथ में एक जाति का है तो माइनस जुटेगा ही, तो -1 -6 -7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ चलिए, अब यहाँ पर समझेंगे 1/2 लिखा। अब देखिए 11 के 11 लिख लीजिएगा, अब प्लस। अब यह जो है गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस कर जाएगा, 4 चौका कितना होगा 16, तो प्लस में 16 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर लिख दीजिए, यह जो है माइनस माइनस गुना क्या करेगा, क्या बनेगा, प्लस बना लेगा, 7 तिरका 21 बना लेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, अब चलिए यहाँ बना देते हैं, यहाँ पर समझिएगा 1/2 को रखिएगा। तो हम क्या करेंगे बाबू, 1/2 को रखा। अब यहाँ से इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे कैसे, 1 अच्छा 7 1 कितना हुआ 8 हो जाएगा, इस तरह जोड़ने का तरीका, 2 3 1 4 48 हो जाएगा, ठीक है ना। जोड़ने के बाद कितना आ गया 48 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पर 1/2 को लिखा। अब यहाँ पर ब्रैकेट बता रहा 48, तो 48 जो है गुना में है, देखो तो गुना में है 48 को लिख लीजिएगा। अब इसे कटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, और 2 से फिर कटा 4 दूना 8, 2 चौका 8 हो गया 48, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। कटने के बाद कितना आएगा 24, तो इसका जो आंसर आएगा यही आएगा। तो अतः लिखिएगा लास्ट में, अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो निकलने वाला है, क्षेत्रफल बराबर 24, ठीक है ना। और लास्ट में किसी कोई मात्रक में नहीं दे रहा है तो लिख दीजिएगा वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है ना। बहुत इजी तरीका से आपको बताया, ठीक इसी तरह मैथ को हल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।